फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक्चुअल में होता क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, फॉर्मेलिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या फॉर्मेलिन से कैंसर होता है या फिर नहीं होता है, तो नहीं होता है तो क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या फिर फॉर्मेलिन का यूज़ करते समय वो हमसे कितने दूरी पर रहना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक्चुअली कुछ थोड़े से रिसर्च की, पढ़ाई किया और एक्चुअल में फॉर्मेलिन का कुछ जो भी बेसिक नॉलेज था उसमें ऐड करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि फॉर्मेलिन एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली वाटर सोल्यूबल होता है, अगर उसको पानी में डाल दिया तो वो उसका फॉर्मेलिन लिक्विड बनता है। अगर फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका अगर हमने फॉर्मेलिन बनाया तो फॉर्मेलिन को कलर नहीं रहता है, वो कलरलेस है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। फॉर्मेलिन हमारे पास में ये समझना, तो फॉर्मेलिन कभी भी हमारे नाक पे पास में या फिर आँख के पास में नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिन दूर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि फॉर्मेलिन की जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हमारे नाक से अंदर नहीं जाएगी और जो भी उसके साइड इफेक्ट होने वाले वो नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर फॉर्मेलिन आप पास में रख के उसका ढक्कन आप अगर ओपन करते हो तो उससे क्या होता है, उसकी जो फ्यूम्स होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स होती है, तो वो फ्यूम्स जो है उसकी भाप जो है हमारे नाक में और आँख में जा सकती है, जिससे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नाक में, आँख में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जलन सी महसूस होती है। इसलिए जो भी फॉर्मेलिन की स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो आपको नहीं लेनी है या फिर उसको दूर रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, हम फॉर्मेलिन के पास जा ही क्यों रहे हैं? मोस्ट ऑफ द मशरूम ग्रोवर्स और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेलिन का यूज़ एक्चुअली होता कहाँ है? बिल्डिंग मटेरियल्स में, मतलब जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं वहाँ पर फॉर्मेलिन का यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है, जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जो भी चीज़ों को अगर हमें प्रिजर्व करना है, ज़्यादा देर तक रखना है, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। जो भी फॉर्मेलिन का अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ज़्यादा दिन तक टिके इसलिए। कॉस्मेटिक्स में भी फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। तो चीज़ें अच्छी से समझिए कि फॉर्मेलिन का अगर लेस यूज़ हो रहा है, मिनिमम यूज़ हो रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आगे देखेंगे। कि फॉर्मेलिन जो है एक्चुअल में हवा में अगर वो मिक्स हो गया तो ब्रोकन डाउन होता है, जल्दी से वो फैल जाता है आजू बाजू में, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगता। लेकिन अगर आप एकदम फॉर्मेलिन के पास में हो तो वो ब्रोकन डाउन होने से पहले ही अगर आप इनहेल कर रहे हो इस तरीके से तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। और ज़्यादा देर तक फॉर्मेलिन के साथ में काम कर रहे हो तो उसमें भी साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो वो एक वाटर सोल्यूबल है, वाटर में डिज़ोल्व होता है, एयर में भी वो एक्सप्लोर होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बार बार आप वाटर के उसके फॉर्मेलिन के साथ में काम कर रहे हो तो फॉर्मेलिन कॉज कैंसर, येस इट कैन कॉज द कैंसर, ये हमें कैंसर इससे हो सकता है। अब कैसे देखो, फॉर्मेलिन जो है अब तक जो भी लोग लैब टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली लैब टेस्ट में कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं? रैट्स या फिर मंकीज़, मतलब बंदरों के ऊपर या फिर चूहों के ऊपर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जिन जिन बंदरों को या फिर स्पेशली रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उनमें वाटर में फॉर्मेलिन उनको पिलाया गया, तो उससे कुछ रिजल्ट्स आए। उससे रिजल्ट्स क्या आए कि वो लैब टेस्ट में जो भी फॉर्मेलिन का लिक्विड दिया गया उन रैट्स के ऊपर स्टमक में कुछ ट्यूमर्स आए। जो भी अपना स्टमक होता है, स्टमक में कुछ ट्यूमर्स आए और कुछ रैट्स ऐसे भी थी जिनका ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये भी रिजल्ट देखने को मिले। और जो भी स्टडीज़ लैब में होती है उसमें कुछ स्किन के ऊपर लोशंस भी लगा के देखे, तो जहाँ पर 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करके देखा तो वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हो रहा था। तो ये सारी स्टडीज जो है ये लैब में की गई है। अगर हम साथ में मशरूम फॉर्मेलिन के साथ में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा अगर रेगुलर काम हो रहा है तो
चांसेस है कि हमें कैंसर हो सकता है। तो उसका यूज़ जो है सही होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स इसका यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, मेडिकल के तौर पे कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लेवल पे कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटल में, मेडिकल में या फिर इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज़ हो रहा है। तो इसलिए ये अगर बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इसका यूज़ अगर सही तरीके से करते हैं तो ही हमें हानि नहीं पहुंचेगी। तो जो भी हमारे ग्रोवर्स है जो फॉर्मेलिन का बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे हैं, हर रोज़ फॉर्मेलिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ कि आपको फॉर्मेलिन के कांटेक्ट में आना है, लेकिन उसको थोड़ा दूर रखें, उसकी स्मेल ना ले, हो सके तो मास्क यूज़ करें। और फॉर्मेलिन का यूज़ अगर कर रहे हो तो स्पेशली पैर में भी आप शूज़ लगाएं, जो भी रबर के शूज़ होते हैं, हाथ में हैंड ग्लोव लगाएं, मुंह को मास्क लगाएं, तो ये बेटर रहेगा कि फॉर्मेलिन से हमें बचने के लिए, ताकि हमें आने वाली जो भविष्य में आने वाले की जो भी कैंसर के ट्यूमर होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है कैंसर के ट्यूमर की, वो ना हो। तो इससे बचने के लिए ये स्पेशल मुझे संदेश देना था कि आप जब फॉर्मेलिन का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बच करें, अच्छे से उसका इस्तेमाल और यूज़ करें। तो ये था सारा फॉर्मेलिन के बारे में। और अगर आप इसके तरह और कुछ वीडियो चाहते हो, जो आपको टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके भी बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम जो है, आप ये सारा यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा और गलतियां भी होंगी, उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। तो बेटर वे कि आप ट्रेनिंग ले, सही तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़े। हमारा जो भी वीडियो सपोर्ट है, PDF सपोर्ट है, उससे हम आपको सिखाते हैं। 7 से 8 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, एक दिन प्रैक्टिकल सेशन भी होता है, जहां आप चाहोगे। एक्चुअली महाराष्ट्र में हमारे 6 सेंटर्स है, मुंबई, पुणे, नासिक, नांदेड़, नागपुर, चंद्रपुर। यहाँ पर कहीं पर भी आप ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो। और एक चीज़ है कि जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स की अगर फ्रेंचाइजी आप चाहते हो, मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। आप सुपर स्टॉकेज बन सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो और वो लेके आप अपने एरिया में माल सेल कर सकते हो। यूनिक प्रोडक्ट्स है मशरूम के, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो आप लेकर आप काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और लास्ट चीज़ है कि अगर आप चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, या फिर कुछ काम करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो 100% हमसे कांटेक्ट करिए, मिलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।